नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे स्वागत है। डन प्रिपरेशन इन 1973 सीरीज़ का वीडियो है। इस सीरीज का ये सीआरपीसी का कैमरा सेशन है, तो सीआरपीसी का यह सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन में आपको क्वेश्चन 6 to 60 यानी 6 से 60 तक का सेक्शन कवर कराया जा रहा है। इसे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया जाएगा। सेकेंड सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है इसका। सेकेंड वीडियो में आपको क्वेश्चन 30 to 54 तक कवर कराया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू किया जाता है। ओके, भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय द्वारा, तथा ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, तथा ऑप्शन डी उपखंड अधिकारी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपखंड अधिकारी द्वारा क्या हो सकता है, इस अपराध का विचार नहीं किया जाता। इसके द्वारा विचारण किया जाता है तो उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाता है। धारा 26 में उल्लेखित न्यायालय जो है उनके द्वारा विचारण किया जाता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 में कौन कौन से न्यायालय हैं, जैसे उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, अन्य न्यायालय है जिसका उल्लेख किया गया, जिसके तहत क्या होता है वो अपराध का विचारण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 क से घ तक के अपराध का विचार महिला पीठासीन अधिकारी को करना चाहिए। ऑप्शन ए धारा 26 के सब क्लॉज क, ऑप्शन बी धारा 26 के सब क्लॉज ख, तो ऑप्शन सी धारा 25 के सब क्लॉज ए, तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 का सब क्लॉज ए के द्वारा क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि महिला पीठासीन अधिकारी ही रेप से संबंधित या बलात्कार से संबंधित अपराधों का विचारण करेगा। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के धारा 4 द्वारा धारा 26 क में एक परंतु का अंतर स्थापित किया गया है। इसके अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 क से अंगत तक के अपराधों का विचारण यथाशक महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा किशोर के मामले में अधिकारिता से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन बी धारा 27 तथा ऑप्शन डी धारा 28। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 27 क्या है, किशोर के मामले की अधिकारिता से संबंधित है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। किशोर के मामले में अधिकारिता का प्रावधान संहिता की धारा 27 में है। धारा कहती है कि ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा विचारण किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है 16 वर्ष से कम है, 16 से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे किशोरों से संबंधित अन्य प्रवृत्ति विधि द्वारा विशेषता सशक्त किया गया है। ओके, यानी सीजीएम द्वारा या फिर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे किसी विधि द्वारा सशक्त किया गया है वो क्या करेंगे, किशोर से संबंधित अपराधों का विचारण करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जाता है। ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का जो सजा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाएगा, अब दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तथा ऑप्शन डी प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट। ओके, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्र न्यायाधीश क्या करता है, आजीवन कारावास से संबंधित सजा पारित करता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 की उपधारा 2 के अनुसार सत्र पर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत को भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि से किसके द्वारा किया जाता है, तो हाईकोर्ट द्वारा। ओके, यदि सेशन न्यायालय क्या करता है, मृत्यु दंडादेश देना होता है तो उसकी पुष्टि हाईकोर्ट करता है। तो हाईकोर्ट का कम से कम 2 न्यायाधीश द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। उसके बाद 2 न्यायाधीश में अगर इसके मत में विरोधाभास हो, एक के मत से निर्णय हो, तो उसके बाद एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय मान्य होता है। ओके, धारा सीआरपीसी की धारा 28 में बताया गया है तथा 29 में बताया गया कौन कौन से न्यायालय क्या दंड दे सकते हैं। तो एक बार बता दें, अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है तो 1 वर्ष तक की सजा तथा 5,000 तक जुर्माना लगा सकते हैं, तथा प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट है तो 3 साल तक की सजा अथवा 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ओके,
और सेशन न्यायाधीश हो तो कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। ओके, लेकिन मृत्यु दंडादेश में क्या होगा, मृत्यु दंडादेश में उनको हाई कोर्ट से पुष्टि कराना होगा। ओके, और फिर सहायक सेशन न्यायाधीश हो गए, वो क्या करेंगे, उनको 10 साल तक ही सज़ा दे सकते हैं। लेकिन एडीजी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडीजी वो क्या, जो जितना हाई कोर्ट जितना सेशन कोर्ट सेशन न्यायाधीश सज़ा दे सकते हैं उतना ही एडीजी भी देते हैं, एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम होते हैं, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो भी 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। ओके, इससे संबंधित क्वेश्चन आगे मिलेगा तो फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है। ओके, यानी हत्या से संबंधित कोई मामला है उसका परीक्षण यानी ट्रायल कौन सा न्यायालय कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन ए मानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम, ऑप्शन सी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई न्यायालय नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्या करते हैं, वो ट्रायल कर सकते हैं। ओके, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। ओके, एडीजी हो गए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी धारा 26 के घ में उपबंध है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण या परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा या सत्र न्यायालय द्वारा या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसका विचार नहीं होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। जो अनुसूची में है उसमें अगर दिया गया है तो संहिता के प्रथम अनुसूची के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 302 के अंतर्गत हत्या के बाद का परीक्षण सत्र न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किंतु प्रश्न के विकल्प में सत्र न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि हत्या का अपराध मृत्यु आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय है तथा संहिता की धारा 28 सबको 2 में सत्र न्यायाधीश अथवा अपर सत्र एडीजे एडिशनल सेशन जज सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का प्राधिकृत करते हैं, तो जिससे स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय हत्या के बाद में परीक्षण करने के लिए कैसा है, तो सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचार। ओके, अर्थी यानी आईपीसी के सेक्शन 324 के जो तहत अपराध होता है उस अपराध का विचारण कौन न्यायालय करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी यानी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जा सकता है, इसका विचारण किया जा सकता है। ओके, सीआरपीसी की धारा के सीआरपीसी के अनुसूची प्रथम में वर्णित अपराधों की सूची देखने से स्पष्ट होता है कि कॉलम 6 में वर्णित भारतीय दंड संहिता धारा 24 के अपराधों का विचार कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। यानी किस अपराध का विचारण कौन करता है, सीआरपीसी के अनुसूची में दिया गया, प्रथम अनुसूची के कॉलम नंबर 6 में बताया गया है कौन से सेक्शन का अपराध का विचारण कौन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सहायक सत्र न्यायाधीश निम्न में से कौन सा दंड पारित कर सकता है, यानी सहायक सत्र न्यायाधीश जो है वह कितना दंड दे सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए कोई भी दंडादेश, ऑप्शन बी मृत्युदंड को छोड़कर कोई भी, ऑप्शन सी मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष अधिक की अवधि के लिए कारावास के अतिरिक्त अन्य कोई भी दंडादेश, ऑप्शन डी जुर्माना या भर्त्सना। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष अधिक अवधि के कारावास के अतिरिक्त कोई भी दंड दे सकते हैं। ओके, सहायक सत्र न्यायाधीश कितने दे सकते हैं, 10 वर्ष, मैक्सिमम उनका 10 वर्ष तक देने का। ओके, जबकि सीजीएम 7 वर्ष तक का है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए फर्स्ट क्लास आपको 3 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का हो गए 2 साल, सॉरी सेकेंड क्लास का 1 साल। ओके, व्याख्या, सीआरपीसी धारा 28 की उपधारा 3 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश क्या मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के अतिरिक्त कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, यानी सहायक सत्र न्यायाधीश मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 10 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ for life passed by an as असिस्टेंट सेशन जज, यानी उम्र कैद की सजा असिस्टेंट सेशन जज द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ओके, ऑप्शन बी इज बियॉन्ड हिज पावर,
ऑप्शन सी इज नॉट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी कैन बी पास्ड विदाउट हियरिंग द पार्टीज, यानी पार्टी को बिना सुने हुए सजा दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो बियॉन्ड हिज पावर है उसके पास यह शक्ति प्राप्त है। शारीरिक धारा 28 के उपधारा 3 के अकॉर्डिंग के सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त कोई दंडादेश दे सकता है। तो आजीवन कारावास के दंडादेश देने के लिए उसके शक्ति से परे है, यानी बियॉन्ड द हिज पावर है, उसके पावर से अधिक है। ओके, असिस्टेंट सेशन जज एडिशनल रहते, एडिशनल सेशन जज एडीजे तो दे सकते थे, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज है तो उनका तो मैक्सिमम है 10 वर्ष, तो कहाँ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा वो दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 के सूची 2 से मिलाना है। सो कौन सा न्यायाधीश कितना सजा दे सकते हैं। ओके, और इसको देखा जाए तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश, कौन कितना सजा दे सकते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको 3 वर्ष तक सजा दे सकते हैं अथवा जुर्माना, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना दे सकते हैं, 7 वर्ष तक दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आ गया द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा, 5 साल का जुर्माना दे सकते हैं। ओके, देन सहायक सत्र न्यायाधीश तो क्या अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास में जुर्माना दे सकते हैं। इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकते हैं, यानी सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एक दंडाधिकारी यानी कितना दंड दे सकते हैं वो। ओके, ऑप्शन ए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना का या दोनों का। ऑप्शन बी 5 वर्ष से अनधिक कारावास के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना का या दोनों का। ऑप्शन सी 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माना से या जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। ऑप्शन डी 7 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या 1 लाख रुपये से जुर्माने का या दोनों का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 वर्ष, यानी सीजीएम कितना सज़ा दे सकता है, तो मैक्सिमम 7 वर्ष तक सज़ा दे सकता है। फाइन कितना लगा सकता है, जुर्माना, तो उसकी कोई सीमा नहीं, अधिकतम किसी भी राशि तक वो ना लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न अवधि के लिए सजा यानी दंडादेश पारित कर सकते हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। यानी अपर मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कितना, जितना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सजा दे सकते हैं उतना ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना देते हैं, 7 वर्ष, तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 7 वर्ष तक सजा दे सकते हैं। ओके, एडिशनल चीफ है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कितनी कारावास की सजा दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी धारा 30 के अनुसार 3 वर्ष व 6 मास तक, ऑप्शन सी धारा 31 के अनुसार 7 वर्ष तक, तथा ऑप्शन डी धारा 27 के अनुसार 10 वर्ष तक। ओके, इसका सही आंसर है 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना सजा दे सकता है, 3 वर्ष। ओके, सेकेंड क्लास रहता तो सेकेंड क्लास हम बताइए, सेकेंड क्लास में 1 वर्ष तक दे सकता था। ओके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही 3 साल तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा तथा 10,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं। ये सेकेंड क्लास रहते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये क्या होते हैं, 3 साल की जगह पे 1 साल हो जाते हैं तथा 10,000 की जगह पर 5,000, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1,000 रुपया जुर्माना, 5,000 रुपये जुर्माना तथा 1 साल तक की सजा। ओके, नेक्स्ट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना कितना दे सकता है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अधिकतम फाइन कितना लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपया, ऑप्शन बी 10,000 रुपया, ऑप्शन सी 20,000 रुपया तथा ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। 42 का सही आंसर ऑप्शन बी, यानी 10,000 रुपये। ओके,
द्वितीय से यानी कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 29 के अनुसार कितनी सजा देने का अधिकार है। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को कितना सजा देने का अधिकार है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कितना सजा देने का अधिकार है, तो 1 वर्ष तक को सजा दे सकते हैं। ओके, तथा 5,000 रुपया जुर्माना। वहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक बार फिर से बता दें आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कितने सजा दे सकता है, तो 1 साल तक का सजा तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माना। तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना दे सकता है, तो 3 साल तक की सजा, 10,000 रुपया जुर्माना। CGM या ACGM यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दे सकते हैं, तो 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना कितना भी दे सकते हैं। ओके, तथा सहायक सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वो कितना दे सकते हैं, तो 10 साल तक सजा, कितना जुर्माना। और ADJ और सेशन जज, ADJ एंड सेशन जज कितना देते हैं, तो ADJ एंड सेशन जज देते हैं आपको मृत्यु या जीवन कारावास, अधिकतम कितना भी दे सकते हैं, परंतु मृत्यु की सजा में क्या होती है, उसे हाईकोर्ट से पुष्टि कराना आवश्यक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय वर्ग दंडाधिकारी द्वारा छल के अपराध के लिए अभियुक्त को 1 वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माना से दंडित करता है। जुर्माना भुगतान न करने पर, यानी जुर्माना जब न देता है उस स्थिति पर क्या होता है, उसे दंडित किया जाता है। उसके बदले उसके कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। ओके, ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, यानी कारावास 1/4 से अधिक न हो, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। 44 का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिकतम कितना सजा मिल सकता है, 3 माह, यानी उसकी कारावास की 1/4 से अधिक नहीं होगा। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30 के सब क्लॉज ए के खंड ख के अनुसार मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना न देने पर इतनी अवधि के कारावास कभी निर्णित कर सकता है जो अपराध के लिए विहित दंड के 1/4 से अधिक न हो, यानी 1/4 ओके 1/4 से अधिक न हो। चूँकि छल के लिए दंड 1 वर्ष है, इसलिए जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होगी। ओके, 1 वर्ष यानी 12 महीना हो गया, 12 महीना का 1/4 क्या होगा, 3 माह। ओके, इसलिए 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रथम वर्ग दंडाधिकारी ने एक अभियुक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड के भुगतान यानी फाइन के भुगतान करने में यदि त्रुटि होता है तो 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। अर्थदंड भुगतान न होने में त्रुटि की दशा में दिया गया कारावास का दंड, ऑप्शन नंबर ए विधि सम्मत, ऑप्शन नंबर ए विधि के विपरीत, ऑप्शन नंबर सी विवेक का उचित उपयोग नहीं है, ऑप्शन डी गलत नहीं है, यानी सही है। ओके, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी विधि के विपरीत है। और लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका जो अधिकतम सजा है उसके कितना देना होता है, 1/4 देना होता है ना। ओके, इसका व्याख्या देख रहे CRPC की धारा के 30 के सब क्लॉज 1/6 के अनुसार जुर्माना न दिए जाने पर जो कारावास दिया जाता है उसके दंड देने की शक्ति का क्या 1/4 यानी 1/4 से अधिक नहीं होगा। चूँकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की श्रेणी का मजिस्ट्रेट के 3 वर्ष तक के कारावास दे सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक दे सकता है। ओके, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जुर्माना न देने पर अधिकतम 9 माह तक का कारावास दंड दे सकता है। अतः मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया कारावास विधि के विपरीत हो गया, यानी वो मैक्सिमम कितने दे सकते थे, तो मैक्सिमम 9 माह ही दे सकते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, अधिकतम 1 वर्ष तक दे दिया। ओके, क्योंकि 9 माह से देना था तो 1 साल दे दिए, इस कारण क्या हो गया, विधि के विपरीत हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC की संहिता 1973 की निम्नलिखित धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश का व्यवस्था करती है। ओके, CRPC की धारा 1973 की निम्नलिखित धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, यानी जुर्माना देने में लेट होने पर, देरी होने पर, विलम्ब होने पर क्या करता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश में व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 30 के सबखंड 1 में, ऑप्शन बी धारा 31 में, ऑप्शन सी धारा 32 में तथा ऑप्शन डी धारा 34 में। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर धारा ए, यानी धारा 30 के सबखंड 1 के अकॉर्डिंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ही विचारण में कई अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवत दंडादेश की अवधि अधिक नहीं होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के कारावास से, ऑप्शन बी 8 वर्ष के कारावास से, ऑप्शन सी 14 वर्ष के कारावास से तथा ऑप्शन डी 20 वर्ष के कारावास से। ओके, 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 20, ऑप्शन नंबर सी यानी 14 वर्ष के अधिकतम कारावास से अधिक की नहीं होगी। यानी एक विचारण में जो अपराध के लिए दोषित होने पर क्रमवत दंडादेश जो दिया जाता है वो कितना दिया जाएगा, अधिकतम 14 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 32 के सबकरण 2 के अनुसार एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेश यानी सीक्वेंस पैटर्न दिया जाता है। उसमें क्या होता है, अवधि जो 14 वर्ष के कारावास से अधिक नहीं होगी, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 14 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग या पालन किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, तो ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा क्या किया जाता है, पालन किया जाएगा। ओके, एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग कौन करेगा, उसके पद उत्तरवर्ती, यानी किसी पोस्ट पर अभी कोई न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है, ओके, जो पावर वो होल्ड करते हैं, उनके चले जाने के बाद जो दूसरे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आएंगे तो जो पहले वाले मजिस्ट्रेट थे उन्हीं के पावर होल्ड करेंगे। ओके, या उनके पद उत्तरवर्ती वो पालन करेंगे उनके कर्तव्य का। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 35 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्ति का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किए जाने से संबंधित है। धारा 35 के अनुसार किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य है। ओके, सीआरपीसी की धारा 37 में बताया गया है क्या सभी व्यक्ति क्या है, मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य है 37 में। ओके, जबकि 37 में सहायता के लिए बाध्य, वही 39 में क्या है, इत्तला, अपराध के इत्तला देने के लिए बाध्य है। ओके, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यानी सीआरपीसी की धारा 37 में जो बताया गया कि सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन है जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है उसे पकड़ने या भागने से रोकने में। ऑप्शन बी परिशांति भंग के निवारण या रोकने में। ऑप्शन सी रेलवे की क्षति पहुंचाने के प्रयास को रोकने में। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी मामलों में यह लागू होता है। ओके, यानी धारा 37 के अकॉर्डिंग जिसमें बताया गया है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस के सहायता करेगा। ओके, उसमें बताया गया कि कब परिशांति भंग होता हो या फिर उसको प्रशांति के निवारण करने में या फिर उसको दमन करने में, या फिर किसी रेल नहर तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उसमें सहायता करेगा रोकने में, या फिर किसी गिरफ्तार के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है तो किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो वो भाग रहा है तो उसको पकड़ने में या फिर निकल भागने से रोकने में उसकी सहायता करेगा। ओके, हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर जानने वाले व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है कि वो निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे। अभी हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सीआरपीसी की धारा 39, ऑप्शन बी सीआरपीसी की धारा 302, ऑप्शन सी सीआरपीसी की धारा 392, ऑप्शन डी सीआरपीसी की धारा 409। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी धारा 39 के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि अपराध की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना है। ओके, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इत्तला यानी सूचना दिया जाना है। ओके, जबकि 37 में क्या था, सहायता करना है जनता द्वारा, किसके, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता करना है। 37 में सहायता करना हो गया, वही 39 में क्या है, उसकी इत्तला देना, मजिस्ट्रेट या पुलिस को जनता द्वारा क्या है उसको इत्तला देना। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी के धारा 39 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कतिपय यानी सर्टेन अपराधों के लिए किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय की जानकारी होने पर उसकी सूचना यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दिया जाना क्या है, अपेक्षित है ना, तो दिया जाना तो कर्तव्य है। ओके, व्याख्या दे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In certain case, any police officer, option number A, cannot arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant. Option B, can arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant. Option D, without an order. Option D, without an warrant. ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कर सकता है वो, अरेस्ट कर सकता है। कैसे? कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या फिर क्या, बिना गिरफ्तार के वारंट के, ओके, यानी गिरफ्तारी के जो वारंट निकलता है उसके बिना क्या उसको गिरफ्तार कर सकता है। ओके, धारा 41 के अनुसार क्या है, इस धारा में उल्लेखित है कि पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना क्या गिरफ्तार कर सकता है। ओके, पुलिस ऑफिसर, धारा 41 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या फिर गिरफ्तारी वारंट के क्या उसे गिरफ्तार कर सकता है। धारा 41 में बताया गया तथा धारा 42 में भी बताया गया कि कतिपय परिस्थिति में पुलिस द्वारा क्या किया जाएगा, नाम बताने पर या फिर निवास स्थान बताने पर इनकार करता है तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओके, वह संज्ञेय अपराध होता है फिर भी। तथा धारा 43 में बताया गया है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा। तथा धारा 44 में बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तथा 45 में बताया गया सशस्त्र बलों को क्या किया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। ओके, तथा गिरफ्तारी कैसे होगी धारा 46 में बताया गया। ये सब क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा इस सेक्शन से अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 37, ऑप्शन बी धारा 40, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी 41। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है नहीं, क्या कर सकता है, धारा 41 के तहत पुलिस का किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, कारावास से भाग गया तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। 1 वर्ष बाद ऑप्शन है पुलिस अधिकारी बिना दंडाधिकारी के आदेश अथवा वारंट के बिना क को बंदी बना सकता है। ऑप्शन बी दंडाधिकारी के आदेश से ही पुलिस अधिकारी क को बंदी बना सकता है। ऑप्शन सी कारागार के अधिकारी के आदेश से पुलिस अधिकारी क को बंदी बना सकता है। ऑप्शन डी जिस न्यायालय द्वारा क को दंडित किया गया था उसका आदेश आवश्यक है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी बिना दंडाधिकारी का आदेश अथवा वारंट के उस व्यक्ति को बंदी बना सकता है। ओके, ये CRPC धारा 41 के अंग में बताया गया, 1 का अंग में बताएंगे। ओके, यानी ई में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को निर्दिष्ट किया जाए, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें कोई एक ऑप्शन गलत है उसको चिन्हित करना। ओके, ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन बी एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा हो गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन सी कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति में और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कारित किया गया हो गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई गलत नहीं। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई गलत नहीं, यानी क्या है, सबके सब सही है। ओके, कैसे बताते हैं। ऑप्शन है संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ओके, यानी धारा अकॉर्डिंग 41 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी या फिर किसी अन्य सेक्शन के अकॉर्डिंग भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, संज्ञेय मामले में गिरफ्तार कर सकता है। ओके, बिना मजिस्ट्रेट का आदेश या फिर गिरफ्तारी के वारंट के। ऑप्शन 2 प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को संज्ञेय मामले में गिरफ्तार कर सकता है। आपको बताया है मैंने 43 सेक्शन में क्या कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। वही 44 में क्या करता है, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। ओके, इसका में से सही है, सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।